प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और ये है हमारा नाती अभिनव आनंद। सहरसा में रहता है, पढ़ता है, और अभी होली में यहाँ आया हुआ था। सुबह में जा रहा है। मैं कल सुबह जा रहा हूँ। होली खेलने आया था यहाँ पे अपने नाना के घर। हाँ, और तो मैंने कहा कि तुम अनमिल आखर को पढ़ो, तो ये अनमिल आखर अभी पढ़ेगा और आपको सुनाएगा। तो आइए आप भी सुनिए और घर के बच्चों से भी पढ़वाइए, इससे उसके अंदर भी आध्यात्मिक चेतना जगेगी। तो आइए, अभिनव अब आपको अनमिल आखर पढ़कर सुनाएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिनव है और आज मैं पढ़ने वाला हूँ अनमिल आखर की पेज नंबर 111। सद्गुरु की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी। कुछ लोगों ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ ने सूरा और सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही। कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ वैरणी होने की प्राथमिकता दी। सद्गुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को ही शिव बनाते हैं। एक अजीब सा तेज निकलने लगा है हरेंद्र के चेहरे से। असंख्य तारे एक साथ टिमटिमा उठे। वे कहते हैं, जगत गुरु को सभी सद्गुरुओं का गुरु कहा गए हैं। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत को कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उस व्यक्ति को शिव बनाने के उत्तरदायित्व उन्हें लेना होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु के अतएव समस्त स्मृति में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है, स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। ईश्वर ही मूलतः जगत गुरु हैं। भगवान शिव की अवधारणा ईश्वर के रूप में की गई है। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा निवेद्य रूप से शिव को जगत गुरु, आदि गुरु, गुरुधिपति, विश्व गुरु आदि की संज्ञा से विभूषित करती है। आपने यह श्लोक सुना होगा। तत्र तत्र न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, पढ़ो, कोई असुविधा यादृशोऽसि महादेव तात्रेय नमो नमः। अर्थात है महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमान की सीमा से परे है महादेव, आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, आपको बराबर नमस्कार है। देखिए, महेश्वर ही महादेव हैं और महादेव महेश्वर का प्यारे नवांतर गुरु विजेंद्र तो इन बातों को सुनकर मन ही मन उन दो पथिक मित्रों को धन्यवाद दे रहे थे। वह किसी दूसरे के दिशा निर्देशन में जी तो रहे थे, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए थे। हरेंद्र नंद समझाते हुए कहते हैं,
व्यक्ति भोग के अधीन जाते हैं। जगत गुरु शिव स्वयं भोगाधिपति होने का कारण अपने शिष्य को भोगधीश बनाते हैं। दूसरी ओर परमात्म भाव से अभिभूत कभी करते हैं। जगत गुरु शिव की बात का संदर्भ इतना व्यापक और अपरिमेय था कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात काफी हो चुकी थी। हरेंद्र ने सभी को घर जाने की सलाह दी। कुछ लोगों का घर शहर से 5-6 मील की दूरी पर था। घर का रास्ता शमशान के बीच से होकर गुजरता था। चारों तरफ निर्वसक्ति थी। धरती की छाती भेद कर निकले हुए विराट वृक्ष अपनी शक्ति का भान करा रहे थे। सिर से ऊपर कोई वृक्ष नहीं था, पर कानों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट बखूबी महसूस हो रही थी। उन लोगों ने देखा कि सड़क के बीच पे पुल के समीप एक व्यक्ति लेटा हुआ है। लगा कोई दुर्घटना हुई होगी, किंतु वे आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक कुत्ता दिखा। वह भी सड़क के बीच में ही लेटा हुआ था। मन अनजाने भय का शिकार हुआ होगा। पाँव तो आगे बढ़ रहे थे, पर दिमाग वापस लौट जाने को कह रहा था। मुड़ कर देखा तो वह कुत्ता भी विपरीत दिशा में मुड़ गया था। भय अब सीमा का उल्लंघन कर मन को अपनी परिधि में ले चुका था। कदमों ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सभी निस्सहाय खड़े रहे। उपास्य का नाम किसी भी बहाने से उच्चारित करना तो भक्तों की चीर परपरा रही है। इन लोगों ने तो शिव को अपना गुरु ही मान लिया था। अब उनकी दया की आंशिक परिणति का समय था, जो इनके भयाक्रांत का मन को विद्रित करता है। संभवत सभी ने अपने गुरु का स्मरण किया और पूरा का पूरा शमशान गुरु महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सिर से पांव तक बिजली क्रोध गई। अपूर्व ऊर्जा का संचार होने लगा। पता ही नहीं चला कि घर कब आएगा। इन घटना के बाद से लोगों हरिंद्रनाथ की और नीलम आनंद के प्रति श्रद्धा और विश्वास द्विगुणित हो गया। उनके जीवन में कल्पना के सुंदर सपनों का प्रभात हो चुका था। धन्यवाद। तो अभी हमारे नाती अभिनव आनंद से आपने अनमिलाखर को पेज 111 सुना। कितना पेज है? पेज नंबर 111। 111 पेज नंबर को आपने सुना और बहुत ही अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। तो आप कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा और आपके पास पुस्तक आप भी पढ़ें और अपने घर के बच्चों को भी इसको पढ़वाने का प्रयास करें, क्योंकि हमें तो पूरा संसार के साथ साथ अपने घर को भी ना आध्यात्मिक बनाना है। इसी के साथ प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।